अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट NA-73 की यूनियन काउंसिल नेकापुरा के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन काउंसिल नेकापुरा जनाब अली शम्स साहब। आज अली शम्स से हम गुफ्तगू करेंगे कि जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मस्जिद नबवी में, जिसको PTI के साथ रिलेट करवाया जा रहा है, उसके ऊपर इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनसे जानते हैं। और उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगला लाहे अमल क्या होगा, क्या इससे खान साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है क्या उसको भी डंट पड़ेगा कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली, सबसे पहले मुझे ये चीज़ आप बताएं कि जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मेरी नज़र में इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है मस्जिद नबवी के अंदर, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? जी बिल्कुल अवैस, मैं भी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। हमारे इमरान खान का, हमारे कप्तान का ये विज़न नहीं है कि वो अपने PTI टाइगर्स को, PTI वोटर्स को, PTI सपोर्टर्स को वो ऐसी कोई बात या ऐसा कोई उनका विज़न है, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं, इसका तरीके इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रिलेट करवाया जा रहा है, क्या इससे खान साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है क्या उसमें भी कोई डंट पड़ेगा? क्योंकि बाज़ाहिर ये चीज़ें नज़र आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जब से ये वाक़या पेश आया उसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर जो यूथ है पाकिस्तान की, वो एक इलेक्शन जो एंटी इमरान कैंपेन चल रही है, तो इससे आने वाले दिनों में खान साहब के लिए मुश्किलात नहीं पैदा हो जाएंगी? जी बिल्कुल नहीं है। वैसे इसमें ऐसा है कि जो इमरान खान का विज़न है वो आज़ाद हारजा पॉलिसी है, उसके साथ इस वाक़या का कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हमारे जो PTI की जमात है, हमारे लीडर्स हैं, हमारे वोटर्स हैं, वो बिल्कुल ये समझते हैं बाखूबी कि हमारे खान का ये बिल्कुल विज़न नहीं कि वो ये मामले में ऐसे ऊँचे हथकंडों में मतलब वो करवाएं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बाशऊर लोग हैं PTI के, बाशऊर अवाम हैं PTI के, बाशऊर वोटर्स हैं, उनको ये बाखूबी पता है कि ये ऐसे ऊँचे हथकंडे हमारी जमात में बिल्कुल भी इसका जो है ना, हमारी जमात में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सर, आते हैं आपकी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी NA-73 के ऊपर आते हैं। क्या समझते हैं कि इस वक्त NA-73 की जो अवाम है क्या वो उस्मान डार के संग चलेगी या फिर माजी की तरह फ़ैसला ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हक़ में ही आएगा? जी बिल्कुल, जो डार बरादरन की जहाँ तक बात करते हैं आप, मैं ख़ुद भी इसी चीज़ का कायल हूँ कि डार बरादरान एक आला लीडरशिप है सियालकोट के लिए। डार बरादरान से मिलने के लिए कोई भी बंदिश नहीं है। यहाँ पे किसी भी टाइम किसी भी भाई को पकड़ा जा सकता है, चाहे आमिर डार साहब हों, उस्मान डार साहब हों, उमर साहब हों, कोई भी हो। क्या इस वक्त सियालकोटी डार बरादरान के साथ हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जितनी उन लोगों ने बेलौस खिदमत की है अवाम की, जितनी बेलौस अवाम की इन्होंने हिदमत की है, मैं समझता हूँ कि अवाम को इनका साथ देना चाहिए। जैसे ख्वाजा साहब हमारे NA-73 के MNA हैं, अभी वो वज़ीर बन गए हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, मैं समझता हूँ सियालकोट की अवाम को बड़ी नागवार गुज़री। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब ने जो मतलब बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, तो ये चीज़ें बड़ी अवाम बाशऊर हैं, उनके इल्म में है कि ये क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला NA-73 की अवाम भरपूर समानदार का साथ देगी। और जिस तरह हल्के के अंदर क्या सराहियाँ हो रही हैं कि अली शम्स साहब जो हैं वो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है? जी अवैस, मैं बिल्कुल उम्मीदवार हूँ चेयरमैन का, बशर्त के मेरी पार्टी मुझ पे एतमाद का इज़हार करती है। तो अगर वो मुझे एतमाद करती है कि मैं चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ तो मैं ज़रूर लड़ूँगा। अगर इसके साथ साथ मुझे ये चीज़ बताते जाएं कि पिछले 3.5 पौने 4 साल PTI की गवर्नमेंट रही है, इस दौरानिया में आपने अपनी यूनियन काउंसिल में कौन से ऐसे काम करवाए हैं कि आज लोग आपके ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए आपको इलेक्ट करवाएं?
जी अवैस, मेरी पीटीआई ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पे एक हमारे मियाँ रिजवान अकबर वाइस चेयरमैन थे, जिन्होंने इलाका को बेजारो मददगार छोड़ दिया हुआ था और हल्का में कोई भी डेवलपमेंट का काम, कोई भी किसी का लोकल काम, कोई भी उन्होंने आवाम के साथ जो है ना तावन नहीं किया। आप मेरे हल्का बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ। आप मेरे हल्का को विज़िट करें। जब से मैंने ज्वाइनिंग की है और मैंने बेलौस दिन रात लोगों की खिदमत की है, डार बरादरन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पे इत्मीनाद का इज़हार किया और हमारे इलाका मोहल्ला बाबेदी बेरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम, वाटर सप्लाई स्कीम, गैस के इश्यूज़ थे, लोगों के सीवरेज के इशू थे, बहुत लाइट्स के इशू थे। सबसे मेजर इशू दो थे, गैस और वाटर सप्लाई, और दोनों मेरे डार बरादरान ने, उस्मान डार ने, आमिर डार ने, उमर डार ने, चौधरी हलाक ने मुझ पे इत्मीनाद का इज़हार किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बाबे बेरी के इश्यूज़ हल कर दिए गए हैं। इससे पहले मियाँ रिजवान ने एक दफ़ा भी जाके किसी के लिए कुछ नहीं बोला कि मेरे हल्का का ये काम है, मेरा ये ना जना उस और ना ही ना उसमें बोला है, ना चौधरी हलाक साहब के डेरे पे बोला है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूनियन कौंसल नेकापुरा जनाब अली शम्स साहब। उनका ये कहना है कि अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, बशर्त ये कि पार्टी उनको कंसीडर करती है, तो ये लाजमी बतौर चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पर ये मैदान में आएंगे। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो एक्स इलेक्टेड वाइस चेयरमैन थे मियाँ रिजवान साहब, उन्होंने ना तो जिनाह हाउस में, ना ही चौधरी इखलाक साहब के डेरे के ऊपर जाके इलाका मकीनों के जो मसले मसाइल थे उनको जाके वहाँ पे उजागर नहीं किया। उन्होंने एक ठेले का भी उन्होंने काम नहीं करवाया। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।